राधे राधे। हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज भी एक मुद्दा बहुत ही प्यारा है। बहुत से लोग परेशान हैं, तो बहुत सारे कमेंट आए तो हमने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। मुद्दा भाई यही है कि आउटस्टेशन की ड्यूटी आती है, शेड्यूल की ड्यूटी खास करके, और वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है, जबकि कस्टमर अपने एंगल से कैंसिल नहीं करता है। ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं हमारे, ड्राइवर भाई जो कि ओला उबर में गाड़ी चलाते, खासकर ओला की बात कर रहा हूँ, उबर की नहीं। तो उसमें क्या है, शेड्यूल में बुकिंग आती है 1.5 से 2 घंटा पहले, ठीक है। और समय जब होने वाला होता है, ड्राइवर कस्टमर के यहाँ पहुँचने वाले होता है, उससे लगभग समय से 10-15 मिनट पहले बुकिंग ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है ड्राइवर के मोबाइल से, ठीक है। ड्यूटी वो गायब हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। लेकिन जो कस्टमर होता है उसके पास बुकिंग शो कर रही होती है, और वो ड्राइवर को फॉलो भी करता है, देख भी सकता है कहाँ पे ड्राइवर है, कहाँ पे नहीं है, और इंतज़ार करता रहता है। ड्राइवर जब नहीं पहुँचता है तो कस्टमर बुकिंग कैंसिल करके फिर दोबारा करता है, और बुकिंग किसी दूसरे के पास जाती है। इसमें घाटा दोनों लोगों का होता है, ड्राइवर का भी और कस्टमर का भी। कस्टमर का टाइम वेस्ट होता है, ड्राइवर की दो चीज़ें वेस्ट होती हैं। एक तो टाइम, और दूसरा जो है आने जाने में ईंधन, वक्त और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं। कस्टमर कैंसिल करेगा तो भाई उसका कैंसिलेशन भी जाएगा, उसका समय भी जाएगा। कुल मिला के दोनों लोग ही घाटा में रहते हैं, फ़ायदे में रहती है सिर्फ कंपनी। वो ऐसे उस समय जो कैंसिलेशन भाई जुड़ेगा वो कंपनी सीधा जोड़ लेती, क्योंकि मैं खुद ही अपनाया हुआ हूँ, इसका शिकार हूँ। तो भाई कल एक राइड आती है शुक्लागंज की, जाते हैं पिकअप के लिए, और मरहला चौराहा मतलब उससे 5 मीटर दूरी पहले रहती है, तो भाई बुकिंग कैंसिल हो जाती है, ठीक है। बुकिंग कैंसिल होने के बाद मैं खड़ा होकर सोच ही रहा था, फिर मैंने सोचा चलो कस्टमर को फ़ोन मिलाता हूँ। वही ओला का जो कस्टमर केयर नंबर, ओला का कस्टमर नंबर होता है, जो कि डायरेक्ट कस्टमर का तो भाई ना ड्राइवर के पास आता है नंबर, ना ड्राइवर का कस्टमर के पास आता है। कभी कभी आ भी जाता है दोनों का एक दूसरे के पास नंबर, लेकिन वो कंपनी का नंबर होता है, और कंपनी से फिर कॉल डाइवर्ट होकर कस्टमर के पास जाती है। मैंने फ़ोन लगाया और भाई फ़ोन लग गया। जबकि अन्य मुद्दे में आपने देखा होगा, बुकिंग कैंसिल होने के बाद कस्टमर को फ़ोन आप लगाते रहो, नहीं मिलेगा। सिर्फ यही बताएगा कि आप के पास बुकिंग नहीं है, आप इस योग्य नहीं है, आपकी कॉल कनेक्ट नहीं की जा सकती। क्योंकि कोई ड्राइवर के सामने कोई कस्टमर है ही नहीं, तो कस्टमर को कैसे फ़ोन मिल जाएगा। तो उस स्थिति में कॉल नहीं लगती थी। लेकिन अभी जो इनके सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अब इनके सॉफ्टवेयर में दिक्कत है या हार्डवेयर में दिक्कत है, टेक्निकल इशू है कुछ, जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा ही बुकिंग कैंसिल हो जाती है। ड्राइवर के मोबाइल में बुकिंग कैंसिलेशन का मैसेज आ जाता है, और कस्टमर को पता ही नहीं चलता भाई। तो कुछ इस तरह का होता है। तो ड्राइवर और कस्टमर दोनों लोगों को परेशानी होती है। तो हमारे साथ ये हुआ था कल, और कई सारे ड्राइवर भाइयों के साथ पहले भी हो चुका है, कई दिनों से चल रहा है। तो हर जगह की बात बता रहा हूँ, कानपुर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह की यही कहानी है कि हर आदमी परेशान है। अब करे तो क्या करे भाई ऐसी स्थिति में। तो हमने कस्टमर को फ़ोन मिलाया भाई, कस्टमर बोलता है ठीक है भैया आ जाओ, हमारे इसमें तो आप शो हो रहे हो, आपकी गाड़ी शो हो रही, 7 मिनट की दूरी दिखा रहा है, आप आ जाइए। भाई उसके बताए हुए लोकेशन पे मैं पहुंच जाता हूं, और फिर वो हमारे साथ जाता है एयरपोर्ट। अब मान लो अगर जो उसका नंबर हमारे पास ना होता, या हम कोशिश ना किए होते भाई, तो बुकिंग हमारे हाथ से गई होती। 20 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर जाना हमारा फालतू बेकार जाता। ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई, ड्राइवर भाई हैं, जिनके साथ ये वाकया घटा होगा। और भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के साथ भी घटा वैसा वाकया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारे फ़ोन आए, तो हमने कहा चलो वीडियो इस पे बनाता हूँ, और इससे बचने का क्या है उपाय वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कंपनी का फ़ॉल्ट है, और इसमें कंपनी को ज़िम्मेदारी लेना चाहिए, अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करना चाहिए, ऐसा ना हो, ठीक है। इसमें क्या है, ड्राइवर और कस्टमर दोनों का बहुत ही लॉस होता है। कस्टमर का पैसा भी बर्बाद होता है, और उसका फीडबैक भी भाई गलत जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस गलत जाता है, फिर वो दूसरे ऐप की तरफ भागेगा। उबर की है, रैपिडो है, बहुत सारे ऑप्शन है, उसके पास पैसा ही दे रहा है, और हम लोगों का भी काम मरता है। तो इससे बचने के लिए हमने एक तरीका सोच रखा है भाई, बुकिंग आते ही कस्टमर से मैं बात करता हूँ, और कस्टमर का पर्सनल नंबर ले लेता हूँ, या कस्टमर अपना नहीं दे रहा तो मैं अपना नंबर उनको दे देता हूँ। वैसे कोशिश करता हूँ कस्टमर का नंबर मैं खुद ले लूँ, किसी कारणवश बुकिंग कैंसिल होती है तो मैं उनसे बात तो कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद लोकेशन की तरफ निकल सकता हूँ। निकल जाने के बाद कस्टमर को पिकअप करता हूँ, और
ले जाके राइड पूरी करता हूँ। आप लोग भी ऐसा करें, जैसे बुकिंग आए कस्टमर से उससे बोलें कि सर टेक्निकल इशू है, कभी कभी बुकिंग कैंसिल हो जाती है, हम तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर चल के आएंगे आपको पिकअप करने के लिए, ईंधन भी फूकेंगे, समय भी बर्बाद करेंगे, और कहीं वो टेक्निकल इशू कारण बुकिंग कैंसिल हो गई तो आप फिर दूसरी गाड़ी बुक करोगे, आपका भी समय बर्बाद होगा और कैंसिलेशन भी कंपनी जोड़ लेगी, जो कि 60 रुपये से लगा के 150 रुपये तक कैंसिलेशन अलग अलग कैटेगरी में कभी कुछ जोड़ती। वैसे कल तो 60 रुपये कस्टमर ही काटे थे और भाई हमें कुछ भी नहीं दिया था, पूरे के पूरे पैसे अपने पास कंपनी ने रख लिए थे, जबकि गाड़ी चला के 20 किलोमीटर दूर में गया था। 20 से 22 किलोमीटर हमारे घर से शुक्लागंज पड़ता है। समय भी लगभग 1 घंटा बर्बाद हुआ था क्योंकि गंगा बरादर रास्ता बंद है भाई, तो ट्रम गंगा सिटी के अंदर से जाके संजनी से होके मुझे जाना पड़ा था। तो मैं तो कल बच गया था। आप लोग बचने का सबसे बढ़िया उपाय यही है, जब भी कोई बुकिंग आए आउटसन की, कस्टमर से आप बात करें और उनका पर्सनल नंबर ले लें, ताकि अगर जो आपके साथ भी ऐसा होता है बुकिंग कैंसिल होती है तो आप डायरेक्टली बात करके उनसे दोबारा बुकिंग डलवा लो, या फिर आप चाहो तो अपना प्राइवेट करा के, या जैसे भी चाहो वैसे जा सकते हो। तो ऐसे ही कुछ तरीके हैं भाई जो आप लोग भी अपना सकते हो। हमारे पास एक्सपीरियंस इतना है, या जो लोग जानकार ड्राइवर हैं उनको ये चीज़ें पता है कि भाई जब भी बुकिंग आए तो कस्टमर से एक बार बात ज़रूर कर लो और फ़ोन पे ही बता दो कि भैया इतने से इतना समय लगेगा, आपके पास समय हो तो आप हमें बुलाएं, वेट करें, अन्यथा मैं ना आऊँ भाई, मैं आऊँ बीच रास्ते में आप बुकिंग कैंसिल कर दें और हमारा आना जाना ईंधन और टाइम दोनों ही बर्बाद हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं भी पिकअप लोकेशन पे जाने से पहले भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसके कंपनी तो बोलती है भाई कस्टमर से बात ही मत करो, बुकिंग आते ही तुरंत पिकअप लोकेशन की तरफ निकल चलो, ठीक है, बात नहीं करना है। अरे भाई ठीक है मैं निकल चलूँ और आपने के टेक्निकल इशू के कारण बुकिंग कैंसिल हो जाए तो आप लोग तो कैंसिलेशन भी नहीं देते हो, ठीक है, आना जाना हमारा तो खराब जाएगा। आप तो कैंसिलेशन वसूल लेते हो कस्टमर से, तो कंपनी की बातों में ना आए, आप अपने विवेक अपने दिमाग से काम लें जिसमें आपका फ़ायदा हो। और आपका फ़ायदा इसी में है कि बुकिंग आते ही कस्टमर का पर्सनल नंबर लें, बातचीत करें और जाएं। मैं नहीं बोला कि भाई हर बुकिंग आप प्राइवेट कराओ या प्राइवेट करा के जाओ, ठीक है, आप ऑनलाइन जाओ, एंटर पिन डाल के जाओ, OTP डाल के जाओ, कंपनी का जो कमीशन बनता है कमीशन को उसको भी पे करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुकिंग लेके जाओ भाई, बुकिंग मिलनी चाहिए, चाहे वो हम कंपनी के द्वारा करें या फिर प्राइवेट करें। तो आप लोगों को आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बात समझ में आई होगी। जिन भाइयों के साथ ऐसा हुआ हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे 50% लोग हैं जो कि आउटसन कैटेगरी की बुकिंग चलाते हैं, उनके साथ ये ज़रूर घटा होगा घटना, लेकिन अब वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ विनय भाई सही बोल रहे हो। तो ये टेक्निकल इशू था भाई, कई बार कस्टमर भी कैंसिल कर देता है तो उसमें उसका भी घाटा होता है। इसी बहाने कैंसिलेशन तो कंपनी जोड़ ही देती है, ड्राइवर को दे न दे, आगे हम लोगों को ट्रांसफ़र करे ना करे, लेकिन कस्टमर के अकाउंट से ज़रूर काट लेती है। और कस्टमर जब दोबारा कभी राइड बुक करेगा, तुरंत बुक करे या दूसरे दिन बुक करे, तीसरे दिन बुक करे, तो वो पैसे ऐड होके आ जाते हैं। अगर कहीं की राइड 100 रुपये की हो रही होगी, कैंसिलेशन मिला के 150 रुपये की राइड अगली आने वाली है भाई, संभवतः फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कस्टमर भी ज़्यादा सयाना ना बने, ये ना सोचे कि मैं कैंसिल करूँगा तो हमारा कुछ नहीं होगा भाई, उसका भी बहुत कुछ होता है, समय समय की बात है। फिलहाल हम ड्राइवर भाइयों की तो यही अपडेट थी, हमने कहा आप लोगों को सूचित कर दें, जानकारी में होना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग सतर्क रहें भाई, दिमाग से काम करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा पैसा कमाएं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।